हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गाइस, बात करने वाले हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो है जी आज, जिसका टाइटल है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई 2.62 बिलियन रुपीस। भाई यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ। अभी तो 21,000 करोड़ रुपए बनते हैं बाकी से इतना पैसा। भाई अब तो इंडिया एक्सपोर्ट भी डिफेंस एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। तो खैर देखते हैं वीडियो में क्या है, स्टे ट्यून। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कंट्री के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार 21,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं यूएस डॉलर्स में। क्या बात है यार, इतना पैसा भाई साहब, ह्यूमंगस अमाउंट है। और यहाँ पे ऐसे ही ह्यूमंगस है। राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री यहाँ पर कह रहे हैं, डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन that Indian defense exports have scaled to an unprecedented heights and crossed 21,000 crore for the first time in the history of independent India। आजादी से लेकर अब तक हमें कई दशक लग गए, 7 दशक से भी ऊपर लग गए, बट फाइनली वी हैव रीच्ड दिस माइलस्टोन। हालांकि अभी बहुत तरक्की। भाई यहाँ पे कहना चाहूंगा, भाई आज़ादी से लेके कई दशक हमें भी लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए, लेकिन हमारे पाक ने क्या किया है भाई, आज तक मैंने देखा है ये डिफेंस इंपोर्ट ही करते हैं। कोई चीज़ है ऐसी जो एक्सपोर्ट करते हैं? ना। चल मगर आप कंपेयर करते हो ज़्यादातर कि आपने ओवर द इयर्स कितनी तरक्की करी है, तो अगर हम भाई साहब पूरे यूरोप को, रशिया को भी दे रहे हैं, फिलीपींस को भी दे रहे हैं डिफेंस। स्पेन में जा रहे हैं, इटली, पोलैंड। क्या बात है। कंपेयर करें तो आप जेन्युइनली यू विल फील इंस्पायर्ड कि जरूरी नहीं है कि अभी आपके पास। यार मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, रशिया जो खुद इतनी बड़ी पावर है उसे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कोई ऐसी चीजें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इधर पाकिस्तान में भी गिरा था, आपको पता होगा वो। और रक्षा मंत्री मुझे भाई इतने टैलेंटेड हैं, इतने समझदार हैं, सिर पे बाल नहीं है लेकिन फिर भी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सही पॉलिसीज बनाते रहे तो बिल्कुल आप अपना टारगेट रीच करोगे। और इसलिए इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नंबर्स कि हम शुरू कहाँ से हुए थे। ये टारगेट जो है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और अब 2024 में हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं। नाउ मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, सितंबर 2014 में। एक हिस्टोरिक टाइम था इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना हम बड़े स्टेप्स लेंगे इन द फ्यूचर। और मेक इन इंडिया के अंडर ही आता था मेक इन इंडिया डिफेंस। और उस टाइम मुझे याद है 2014। क्या बात है यार, कहना चाहूँगा मेक इन इंडिया डिफेंस तो एक साइड पे है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन मेड इन इंडिया ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस कंट्री में भी चले जाए भाई आप, यूएई, सऊदी अरेबिया, मेड इन इंडिया मिलेगा आपको भाई। सही है। चाइना की मार्केट के अंदर भी मेड इन इंडिया ऐसी चीज़ें हैं जो भाई वहाँ पे फरोख्त हो रही हैं, इधर पाकिस्तान में भी आ रही है। मैं कल भी आपको कह रहा था कि भाई इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इधर पाकिस्तान में भी आती हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आती हैं। लेना तो पड़ेगा भाई, इतनी बड़ी मार्केट है। 1.5 पर सही है, सही प्रोडक्ट ही ऐसे हैं। मेक इन इंडिया डिफेंस को लेकर ज्यादा उत्साह था नहीं। ज्यादातर लोग एज्यूम कर रहे थे कि मेक इन इंडिया डिफेंस पे हम उतनी सफलता अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम डेटा देखें तो 2013-14 के आसपास इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये 686 करोड़ रुपीस थे। दैट इज इट भाई। शुरुआत में यार सिर्फ इतने करोड़ से आप बिलियन डॉलर में चले गए हो यार। देखो पहले इतनी स्ट्रगल, इतनी 6 थे। क्या बात है। मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। ये अमाउंट मेक इन इंडिया अनाउंस होने के बाद करीब 2,000 करोड़ के आसपास पहुंचा। और उसके बाद एक स्टैग्नेशन सी आ गई। लग रहा था कि 10,000 करोड़ कब पहुंचेंगे। नाउ 10,000 करोड़ तक पहुंचते हमें 2018-19 का टाइम लग गया। बट धीरे धीरे हमने अब बेस पकड़ी है। यार हर साल बढ़ा ही है, ऐसे ही है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिफेंस एक्सपोर्ट दुनिया भर में भाई कोविड-19 ने हमारा बेड़ा कर थोड़ा कर दिया था पाकिस्तान में। लेकिन उनका देखो, उनका तो बड़ा ही कम भाई चल रहा है, उनका तो अंदर खाते सामान चल रहा है, सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बट वी सडनली पिक्ड अप फ्रॉम दैट। और अब आप कह लीजिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। और अब भाई पाकिस्तान भी कर ले, पाकिस्तान भी कर ले भाई, मेड इन इंडिया लो। जो हमारे टारगेट्स हैं दे आर ह्यूज। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंत तक टारगेट है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे 35,000 करोड़। भाई साहब 35,000 करोड़ भाई को थोड़ा पैसा हमें भी दे दो यार, हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो जाए यार। इतना पैसा भाई जान कैसे हमारे साथ हाथ मिला लो। ह्यूज अमाउंट
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस डॉलर टर्म्स करीब 4 बिलियन यूएस डॉलर। डबल हो जाएंगे तब तक। बता दूं कि दुनिया के 35 तक देश हैं वो कितने बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम नंबर 1 कंट्री को देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिसेंटली, ये भी जो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। और ये नंबर आप देख के हैरान हो जाएंगे, 238 बिलियन यूएस डॉलर। वो सब इनके तो आसपास कोई नहीं है भाई यार, इतने बिलियन डॉलर का जो है ना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है पता नहीं यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंडेंट है ना, इसे लो। और जंगें चल रही है जो मुझे लगता है ये सारे यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एक मेजर चंक, करीब 40% के आसपास चंक सिर्फ यूएसए के पास ही है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2.6 बिलियन यूएसए के, ऑलमोस्ट 240 बिलियन यूएस डॉलर्स। मगर फॉर द टाइम बीइंग इंडिया को असल में टारगेट करना चाहिए कि हम कैसे चाइना से आगे निकल सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स। यार देखो यहाँ पर ना ये जो है ना कि चाइना के साथ इनकी बनती नहीं। अभी भाई ने बात कर दी कि चाइना को कैसे नीचे लेकर बीट करना है, तो बीट कर देंगे भाई। मैं श्योर हूँ, आई एम रियली शॉक यार देख के। मैं इतने भाई बजट एक्सपोर्ट कर रहे हो, पहले आप देखो पीछे क्या थे और इतनी स्ट्रगल करके भाई डिफेंस जो है ना, कुछ पॉइंट का फर्क है, कुछ पॉइंट का फर्क है। बीट करेंगे, मैं आपको बता दूं इट इज पॉसिबल। एक तरफ हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अगर देखो तो 20%, 30% की छलांगे मार रहे हैं, बढ़ रहे हैं छलांगे मार रहे हैं। जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये पिछले आप अगर 10 सालों में देखो तो यहाँ वो श्रिंक हो रहे हैं, मुझे पता है भाई, वो श्रिंक सुकड़ रहे हैं। फॉल आया है चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, और ये जो फॉल है ना, इसकी वजह से चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स आज के समय 3.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास रह रहे हैं। 3.20 बिलियन डॉलर्स के आसपास चाइना है, हम लोग 2.64 बिलियन डॉलर कर लो भाईजान, कर दिया है। वो फॉल डाउन में, ये अप में है, अप में जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो 2030 से काफी पहले हम चाइना को बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल रियलिटी हो सकती है, क्योंकि चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है डिफेक्टिव क्वालिटी। चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी के हैं और 45%। हाँ भाई चाइना माल है ना। डिफेंस हो, कोई हो, खिलौने हो, बच्चों के खिलौने, भाई चाइना माल है, चाइना मोबाइल है, चला खत्म, कुछ दिन चलेगा खत्म भाई यार। चाइना से ले लो कोई भी, चाइना दिखा, ये बम फेंका है, पता नहीं चलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है कि चाइना का है ये। तो ये पूछ हैं, ये जाते सिर्फ एक कंट्री को है, वो है पाकिस्तान। मैंने बोला था एक लूप होल निकालकर पाकिस्तान को डिफेंस लोन दे देता है। अच्छा, कितने बिलियन डॉलर्स का डिफेंस लोन ले लो, सॉफ्ट लोन। अच्छा, और इसी सॉफ्ट लोन से हमारे डिफेंस आइटम्स परचेज कर लो। इससे चाइना आप कह लो अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये इंक्रीज कर देता है। इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इंडिया का केस आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा भाई, इंडिया पूरे यूरोप को दे रहा है, फिलीपींस को दे रहा है, चाइना तो अकेला पाकिस्तान को देकर अपना कैसे इंप्रूव कर, रशिया को भी दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, तो उधर भी जा रहा है यार, क्या बात है। डिफेंस बास्केट है। इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इजराइल को देखो यार, उनके साथ अच्छा पैचअप है। करोगे तो आप सीधा S-400 या कोई बड़ी आइटम आप एक्सपोर्ट करो तो ही माना जाएगा कि ये डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। आप हेलमेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, आप आर्मर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ही आते हैं। और ओवर टाइम इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कंपाइल होकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इंडिया का आप कह लीजिए जो हमारा ऐसे ही 1 मंथ अगो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो तेजस, उनका जो फाइटर जेट, उन्होंने बकायदा उन पर राइड ली और देखा, और वो भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्या बात है यार, एक्सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि कल को चाइना के केस में मान लो पाकिस्तान कहता है कि हमको हथियार नहीं चाहिए, तो अब आप देखो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्या क्रैश करेंगे। तो भाई पाकिस्तान नहीं लेंगे, इनके पास यही तो है, हथियार बस खरीदने हैं। मुल्क में जो आटा जो है ना 500 रुपए किलो भी हो जाए तो ये हथियार जरूर लेंगे। डिफेंस पर तो पैसा लगाएगा, नहीं रुकेगा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फाइटर जेट्स की जो डील है वो हमको पकड़नी होगी कि कंट्रीज जो तेजस फाइटर जेट को परचेज करना चाहें, अगर वो डील हम कैप्चर कर लेते हैं 3-4, उससे एक मैसिव बूस्ट मिलेगा। सो दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर मेक इन इंडिया।
और मैं यही कहूंगा, स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी आर हियर, टाइम लगा। ज़बरदस्त। और हम दिली तौर पे खुश हैं भाई, इतना एक्सपोर्ट बजट हो गया है 2.62 बिलियन यूएस डॉलर और 21,000 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस बनते, पाकिस्तानी रुपीस पता नहीं कितने हो गए। हमारे तो कैलकुलेटर ही फट जाएगा हिसाब करेंगे तो 21,000 करोड़ बन रहा है तो पाकिस्तान आई रियली शॉक्ड भाई यार, कितना पैसा यार माशाल्लाह। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनके, देखें पूरे दिल्ली में, मुंबई में, ओवरऑल अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं। खैर पाकिस्तान से अभी इंपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट की तो कोई ऐसी न्यूज़ देखी नहीं हमने। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। तो अपना बहुत सारा, हाँ यार गाइस, जितने व्यूअर्स सब्सक्राइबर मेरे देखने वाले हैं, हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिस तरह से आप देखें बैठ कर रिएक्शन देते हैं वीडियोस के ऊपर, इंडियन वीडियोस के ऊपर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, मोटिवेशन कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।